मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मुख्यालय पहुंचकर सभी कार्यालयों और अनुभागों का औचक निरीक्षण किया। वहां की कार्यप्रणाली का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से केसों की प्रगति के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री के अचानक मुख्यालय पहुंचने पर अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक के होश उड़ गए। दिल्ली का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। इस बीच आप के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जब अपने जिम्मेदारी और जवाबदेही का सवाल आता है तो उपराज्यपाल काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती और पोस्ट निकालनी है। हजारों मार्शल बेरोजगार हो गए हैं। इन सभी को उपराज्यपाल रोक कर बैठे हैं। उपराज्यपाल ज्यादा से ज्यादा शक्तियां लेकर और उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हर महीने 2000 करोड़ रुपए की देनदारी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आती है। आज 4 तारीख हो गई है, लेकिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, पेंशन नहीं मिली। प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब दौर से गुजर रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव के निधन पर दुख जताया। उन्होंने इस दौरान कहा कि मोहन यादव जी के पिता के निधन की सूचना दुखद है। पूनम चंद यादव जी ने अपने बेटे मोहन यादव को सशक्त और सक्षम बनाया। साथ ही उनका निधन हम सबके लिए एक अपूरणीय क्षति है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में सदन में विपक्ष की ओर से व्यवस्था के प्रश्न के तहत उठाए गए मामले के उत्तर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वक्तव्य दिया। मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत कराते हुए कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को इस महीने वेतन 5 तारीख यानी कि 5 सितंबर और पेंशनर्स को पेंशन 10 सितंबर को दी जाएगी। वेतन और पेंशन को पहली तारीख की बजाय क्रमशः 5 और 10 तारीख को दिए जाने का मुख्य कारण ये है कि हमारी सरकार खर्चे का प्राप्तियों के साथ मैपिंग करके वित्तीय संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर हमीरपुर में भाजपा सदस्यता अभियान में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये समय भाजपा की सदस्यता के नवीनीकरण का है। ये सदस्यता अगले 6 साल के लिए होगी। हम 16 लाख से ज्यादा सदस्य बनाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस अभियान में महिलाओं को ज्यादा जोड़ें। कोलकाता में महिलाओं के लिए बने कानून पर उन्होंने कहा कि महिला मुख्यमंत्री के रहते ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आज दिल्ली नगर निगम की 12 वार्ड समितियों के चुनाव हुए, जिसमें भाजपा ने और आप ने दोनों ने ही अपना शक्ति प्रदर्शन किया। आप सांसद संजय सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी आप दिल्ली के मेयर बन जाइए और चलाइए दिल्ली। आप प्रचंड बहुमत से चुनी हुई राज्य सरकार के सारे अधिकार छीन लेना चाहते हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने छात्र कार्यकर्ता शर्जील इमाम की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली दंगों की कथित साजिश के मामले में उसकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, लेकिन इस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती। पीड़ित परिवार के पास कोई जाता भी नहीं है। हम खुद कई घटना स्थलों पर गए हैं, अधिकारियों से भी बात की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर ने पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पास किए गए एंटी रेप बिल पर बोलते हुए कहा कि पहले से ही बलात्कार पर मृत्युदंड है। उन्होंने कहा कि अपने स्किन को सेव करने के लिए बंगाल में कानून बनाया है कि रेपिस्टों को मृत्युदंड देंगे। हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि ममता बनर्जी को अब लोग क्रूरता बनर्जी भी कहने लगे हैं।